न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली में सरकार बनवाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। एलजी के इस कदम को आज सुप्रीम कोर्ट ने सराहा और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए ये भी कहा कि देश में अल्पमत की सरकारें रही हैं, ऐसे में दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार संभव है। जिसके बाद अब ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी बीजेपी दुविधा में क्यों है। दिल्ली में अल्पमत की सरकार क्यों नहीं बना लेती बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति शासन के मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। उनका ये प्रयास एक सकारात्मक कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात ये भी कही कि देश में पहले भी अल्पमत की सरकारें बनी और चली हैं। ऐसे में दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये इशारा, ये कहना कि अल्पमत की सरकार भी बन सकती है, आउटसाइड सपोर्ट से सरकार बन सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेथ ऑफ लाइफ मिल गया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो आंचल जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको कहा है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आर आल्सो नॉट अननोन। आम आदमी पार्टी खुद ही क्लेम करती थी कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उन्होंने उसको स्टेट किया दैट माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आर आल्सो नोन टू बी देयर। हालांकि कोर्ट के इशारे के बाद भी बीजेपी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। पार्टी विचार करके चीजों पर जवाब देती है और हमने कहा है कि जब हमारे पास स्थिति आएगी उसका आकलन करके समय आने पर इसके बारे में उचित निर्णय लेके आपको जवाब देंगे। अब हम आपको मंगलवार को राजभवन से जारी एलजी नजीब जंग का वो बयान सुनाते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। राष्ट्रपति ने दिल्ली में लोकप्रिय सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने की मंजूरी दी है। इसके मद्देनजर उपराज्यपाल नजीब जंग अगले कुछ दिनों में सभी पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात करके दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से अरविंद केजरीवाल के मुंह पर एक तरह से ताला जड़ गया है, क्योंकि कल केजरीवाल ने एलजी के इसी कदम को डर्टी ट्रिक्स करार दिया था। बीजेपी ये चाह रही है चुनाव टालो, किसी भी तरह से चुनाव टालो। बीजेपी और एलजी मिलके दिल्ली की जनता के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ एक तरह से गंदी ट्रिक्स खेल रहे हैं। हालांकि अब आपके नेताओं के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि एक और कोशिश, आखिरी कोशिश कर लें, लेकिन ये कोशिश 4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए और अगले हफ्ते तक इसका फैसला कोर्ट के सामने हो जाना चाहिए और उसके बाद इस आधार पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती और उसके बाद फिर चुनाव होने चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है इस देश के हर नागरिक को मानना होता है, उसमें किसी तरीके का बट परंतु लेकिन का सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी कोर्ट में कांग्रेस के रुख को लेकर हुई। बाहर चुनाव की मांग करने वाली कांग्रेस ने कोर्ट में राष्ट्रपति शासन लगाए रहने पर जोर दिया है। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आश्चर्यजनक बयान कोर्ट में दिया गया जो उनके सीनियर एडवोकेट परासरन साहब ने दिया, और उन्होंने बोला कि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो कि और स्टेटों से भिन्न है और दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार होना कोई जरूरी नहीं है और राष्ट्रपति और केंद्र सरकार दिल्ली का शासन चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई फिलहाल 11 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट एलजी के आगे के कदमों पर नजर रखेगा। लेकिन आज की सुनवाई से ये बात जरूर साफ हो गई है कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार बन सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्पमत की सरकार बनने की बात कह दी है तो फिर बीजेपी दुविधा में क्यों है। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव, आशीष सिन्हा और आंचल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीजेपी की जो वर्तमान स्थिति है वो समझ से परे है, क्योंकि वो दुविधा में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी सड़क पर कुछ और बोलती है, कोर्ट के अंदर कुछ और बोलती है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को। सीधे सीधे उपराज्यपाल पर जिस तरह से वो कटाक्ष कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के उन तमाम कदमों की तारीफ की है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत में करूंगी। हमारे साथ बस कुछ ही देर में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सरदार आरपी सिंह जी जुड़ेंगे।
कांग्रेस के नेता बरखा सिंह जी आपको दिखाई दे रही हैं टीवी स्क्रीन पर, और सीनियर जर्नलिस्ट रास बिहारी जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष सिन्हा का रुख करते हुए हमारे संवाददाता आशीष, प्रमुख बातें आपकी नजर में क्या रही और ये जो 12 दिनों का वक्त दिया गया है कोर्ट की ओर से, ऐसे में क्या क्या हो सकता है? आप देखिए, अगर चित्रा बात करें तो बीजेपी को मन मांगी मुराद मिल गई, क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी कि कुछ और दिनों के लिए उन्हें टाइम मिल जाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर। अगर एलजी उनको बुलाते हैं तो बीजेपी की मन मांगी मुराद पूरी हो गई। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल रहा है। जहां तक प्रशांत भूषण ने जो बाइट में कहा था वो बात नहीं थी, बल्कि वहां पे कांग्रेस के एडवोकेट केवल लीगल पोजीशन क्लियर कर रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी की आदत है कि बात को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करती है। बहरहाल अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये उनके मंसूबों को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 8 महीने से, यानी जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता छोड़े थे, तब से लगातार वो दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की बात कर रही है। लिहाजा जो मंगलवार को सुनवाई हुई थी उसके बाद आम आदमी पार्टी के मन में एक उम्मीद की किरण जगी थी। लेकिन जब आज की जो सुनवाई हुई है, प्रशांत भूषण ने जैसे ही कोर्ट को ये बोला कि उपराज्यपाल सारे दल के जो नेता हैं सबके साथ एक एक करके मिल रहे हैं और दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना कोशिश कर रहे हैं, तब कोर्ट ने कहा कि हम लगातार इस चीज को टीवी स्क्रीन पर और न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, ये बेहद सकारात्मक कदम है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्पमत की सरकार बन सकती है। इशारा बीजेपी की तरफ था। कोर्ट ने कहा कि एलजी हर संभव कोशिश करेंगे सरकार को लेकर। तो जाहिर तौर पर कोर्ट आश्वस्त नजर आ रही है, भले आम आदमी पार्टी आश्वस्त हो या ना हो। एक छोटा सा जवाब, कांग्रेस पार्टी को आपने न्यूट्रल बताया, कांग्रेस पार्टी क्या चुनाव चाहती है दिल्ली में, या फिर वो चाहती है कि राष्ट्रपति शासन ही लगा रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि चुनाव के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोर्ट में कहा गया वो केवल लीगल पोजीशन को क्लियर किया गया था, लेकिन जो बाइट हमने प्रशांत भूषण की सुनी वो तोड़ मरोड़ के पेश की गई थी। ऐसी कोई बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोर्ट रूम में नहीं की गई थी, केवल जो लीगल सिचुएशन है उसको क्लियर किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। चलिए, आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। बरखा सिंह जी का हम रुख कर लेते हैं और यहाँ पर दर्शकों को हम बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता को भी हमने बुलाया था, लेकिन सीनियर नेताओं की ओर से मना कर दिया गया कि कोई भी नेता इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का पक्ष चैनल में जाकर बड़ी बहस में शामिल होकर नहीं रखेगा। और सवाल बरखा सिंह जी सीधे आपसे, कम से कम कांग्रेस पार्टी को कोर्ट के भीतर जाकर अपनी स्थिति तो साफ करनी चाहिए ना कि वो चाहती क्या है। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली में एक सरकार होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल से जिस तरह से दिल्ली में बिना गवर्नमेंट के जो काम, जो हमारे प्रोजेक्ट्स, जो सुविधाएं जनता को मिलती थी, वो सब रुकी पड़ी हुई हैं। तो इसलिए एक दिल्ली में एक सरकार होनी चाहिए, वो चाहे बीजेपी बनाए या कोई और बनाए, सरकार होनी चाहिए। हम लोग तो, हमारी संख्या है नहीं, हम सरकार नहीं बना सकते, तो हम तो हमेशा से यही चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार होनी चाहिए। उपराज्यपाल अगर बीजेपी को न्योता देते हैं और अल्पमत की सरकार बीजेपी बनाती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी? देखिए, नजीब जंग साहब जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल से उन्होंने जो सब पार्टियों से मिलना शुरू किया है, बहुत अच्छा काम है, और वो जो बेहतर समझेंगे, मैं समझती हूँ वो करेंगे और हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए, आप उसका स्वागत करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही दिल्ली के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कल तक उपराज्यपाल के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे थे। और यहाँ पर रास बिहारी जी, आपको मैं शामिल करते हुए, सबसे बड़ा झटका तो अरविंद केजरीवाल को लगा है। इसी वजह से अपने नेताओं को मना कर दिया है कि जाके आम आदमी का पार्टी का पक्ष वो नहीं रखें, क्योंकि वो कहेंगे क्या जब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे उपराज्यपाल के कदमों की तारीफ कर रहा हो। वहीं कल तक अरविंद केजरीवाल उसे डर्टी ट्रिक्स बता रहे थे। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो दिल्ली में। नहीं, देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए जी, और इसमें कांग्रेस भी उतनी दोषी है। कांग्रेस को हम एकदम छूट नहीं दे सकते, क्योंकि 17 फरवरी को सरकार इस्तीफा देती है। कांग्रेस के पास टाइम था, जो कांग्रेस आज बार बार कह रही है कि चुनाव कराओ। उसी वक्त यही उपराज्यपाल थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तुरंत विधानसभा भंग कर देनी चाहिए थी, नई चुनाव करानी चाहिए थे। उस वक्त भी नहीं किया गया काम। अब जब लोकसभा चुनाव का बीजेपी की सरकार बनी, तो कांग्रेस, सही बात तो यह है कि 1-2 अगर विधायक छोड़ दें, चाहे बीजेपी के विधायक हों, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे आम आदमी पार्टी विधायक हों, कोई चुनाव कोई नहीं चाहता है। पार्टियां सारी चाहती हैं। अगर बीजेपी में अगर बात करेंगे आप, बड़े स्तर पर बड़े नेताओं से बात करेंगे, वो भी चाहते हैं कि दिल्ली में नए सिरे से चुनाव हो।
कांग्रेस में कांग्रेस में तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक जो है अरविंद नकवी वो भी बार बार चुनाव की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में अगर आप देखें, अगर विधायकों से बात करें, केवल एक अरविंद केजरीवाल को छोड़ कोई भी विधानसभा चुनाव में जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो दुविधा की स्थिति है, अब इसमें सरकार बनाने की अगर एलजी कोशिश करते हैं, चाहे इतने दिन के बाद सही, और वो भी आम आदमी पार्टी की जो सुप्रीम कोर्ट में गई है उसकी याचिका पर सुनवाई के दौरान, क्योंकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है उपराज्यपाल को, केंद्र सरकार को। उसके अगले दिन उपराज्यपाल की तरफ से यह बयान जारी होता है कि हम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सभी पार्टियों से बात कर रहे हैं। कम से कम उपराज्यपाल ने ये नहीं कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी से बात करें, उन्होंने कहा हम सभी राजनीतिक दलों के साथ में इसका रास्ता तलाश करेंगे। बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट इस बात पे सहमत हो जाती है कि आप सरकार बनाइए। ये बात जो उन्होंने कहा प्रशांत भूषण ने कि 4 दिन में सरकार बनानी चाहिए, ये ठीक है कि सरकार का फैसला जल्दी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में उपचुनाव भी होने वाले हैं 5 तारीख 4 दिन के अंदर ही सारी चीजें क्यों स्पष्ट होनी चाहिए? ये बात खुद का 49 दिन और अब 4 दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि आपके पास 12 दिनों का वक्त है और 11 नवंबर को सुनवाई होगी। ये तो ठीक है, जितनी जल्दी फैसला हो जाए दिल्ली में चुनाव वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि दिल्ली में अभी विधानसभा के 3 सीटों के उपचुनाव भी होने हैं 25 नवंबर को। 5 तारीख को उसकी लास्ट डेट है नामांकन की। और मुझे नहीं लगता कि जैसे कि कोई पार्टी उपचुनाव के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस में भी सुस्ती है, बीजेपी में भी मुझे नहीं लग रहा कि उपचुनाव को लेकर अभी बहुत ज्यादा तो बीजेपी के पास तीनों सीटें थी, इस वजह से भी वो थोड़ा सा आशान्वित नजर आ रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं की दुविधा जो है, मुझे लगता है कि अब भाजपा के विधायक हैं सरदार आरपी सिंह को शायद ज्यादा इस पर रोशनी डालेंगे, पर मेरा मानना है कि विधायक को नहीं चाहता चुनाव हो। इसी कारण बीजेपी, और अभी तक बीजेपी के पास में कोई विधायक दल का नेता भी नहीं है, तो ठीक है वो पार्टी को बुलाएंगे, विधायक दल के मुख्य सचेतक को चिट्ठी भेज सकते हैं बुलाने के लिए, लेकिन यह है कि इस पर फैसला अगर करना है तो अगर उपचुनाव होने हैं या नहीं होने, जिस पार्टी को तय करना है उसको मैदान में आना है या बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी दुविधाएं हैं। आपने भी कई सवाल खड़े किए और बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरदार आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, सीधा सा सवाल यही है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बीजेपी अल्पमत की सरकार बना सकती है, तो क्या ये माने कि बहुत जल्दी इसका गठन होगा? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो बार बार आप कभी मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो आपका रिएक्शन और होता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और का रिएक्शन कुछ होगा। वापस समझिए, जब हमारे पास कोई जानकारी आएगी, हमसे कुछ पूछा जाएगा, तब उसका जवाब देंगे। इसका जवाब टीवी डिबेट पे या टीवी चैनल पे नहीं दे सकते। जब हमें एलजी साहब बुलाएंगे तब इसका जवाब हम दे देंगे हमने क्या करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत अगर कुछ कहती है चुनाव में जाने की तैयारी बीजेपी के संदर्भ में, तब तो उसका जवाब आप देंगे ना, देश की सर्वोच्च अदालत का तो सम्मान करेंगे ही। अब उसका कोई लिखित पत्र हमको एलजी साहब दे जी, उसका हम जवाब देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमने सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, हमने उनकी ऑफर माननी है या डिक्लाइन करनी है। ये अनिर्णय की स्थिति में बीजेपी क्यों है? हम अनिर्णय की स्थिति में नहीं है, जब तक परिस्थिति आएगी नहीं, जब तक उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। हम लगातार कहते हैं, मैं अब वापस आपके चैनल पे कह रहा हूं, हम चुनाव में जाने की तैयारी में हैं। अगर आपको निमंत्रण उपराज्यपाल देते हैं, जो बिल्कुल संभव है इन 12 दिनों के अंदर, उसके बाद बीजेपी क्या करेगी? जब निमंत्रण आएगा तब देख के तब सलाह करके बताएंगे हमने क्या करना है। परंतु हमारा नेता कौन होगा, हमारा कौन दल का नेता हो, इसकी चिंता बाकी लोग मत कर, हम कर लेंगे जब हमको करनी होगी। नहीं, बाकी लोगों को इसलिए भी चिंता है क्योंकि दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री चाहिए, इस वजह से तो हम चाहेंगे ना कि आप नाम बताएं। आशीष को जोड़ना चाह रहे हैं। जी आशीष। चित्रा, जो बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो ये स्पष्ट करें कि विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि उपराज्यपाल निमंत्रण किसे देंगे? जब तक विधायक दल का नेता ही नहीं होगा तो निमंत्रण किसको देंगे? ये सरदार सिंह जी। ये बताए, ये जाकर कभी कहते हैं मनीष सिसोदिया हमारा नेता होगा, जब ये कांग्रेस के साथ बैक चैनल खोलते हैं तो मनीष सिसोदिया का नाम लेते हैं। तो इसलिए ये मत चिंता करें कि हमारा नेता वो हमारे संवाददाता का सवाल है, आप अपनी बात कीजिए ना सर। और ये विन विन सिचुएशन तो बीजेपी के लिए है। अच्छा, वो निमंत्रण आएगा, वो तो मैं बता रहा हूँ, वो निमंत्रण हमारे मुख्य सचेतक के नाम पर भी आ सकता है। चलिए, मुख्य सचेतक के नाम पर भी आ सकता है, लेकिन अभी तक कम से कम ये तय हो पाया है क्या कि दिल्ली में अगला चेहरा? मैं बता रहा हूँ, वो निमंत्रण हमारे मुख्य सचेतक के नाम पर भी आ सकता है।
चलिए, मुख्य सचेतक के नाम पर भी आ सकता है, लेकिन अभी तक कम से कम ये तय हो पाया है क्या कि दिल्ली में अगला चेहरा आपका रहने कौन वाला है? डॉक्टर हर्षवर्धन तो अब सांसद बन गए, अब कौन होगा? क्यों डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद दिल्ली में वापस भी आ सकते हैं। अच्छा, इसका आप इस बात को यहाँ नहीं तय करना जी, ये हम लोग पार्टी के बीच में बैठकर तय करने के कब कौन होगा नेता हमारा। आरपी सिंह जी, एक विधायक के तौर पर आपसे सवाल है, क्या आप दिल्ली में अभी विधायक बने हैं और क्या इतनी जल्दी चुनाव आप जाना ठीक रहेगा आपके लिए? मैं लगातार, अगर आपने मेरा लगातार मीडिया के साथ इंटरेक्शन देखा हो, मैं लगातार एक बात कह रहा हूं, हम दिल्ली में चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं और हम चुनाव की लगातार तैयारी करें। पार्टी ने हमको चुनाव जीतने के तुरंत बाद कह दिया था, आप चुनाव की तैयारी में लग जाओ, अपनी चुनाव की तैयारी करो, और हमारा हर विधायक अपने यहाँ चुनाव की तैयारी में लगा है और जो पिछली बार विधायक लड़े थे वो भी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सरदार सिंह जी, दुविधा की स्थिति बीजेपी बार बार खुद के सामने ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के सामने भी पेश कर रही है। कई बार आप लोग कहते हैं हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे सभी नेता तैयार हैं और बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की। कई बार ये सुनने में और देखने में आ रहा है कि अब आप लोग उपराज्यपाल के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि उपराज्यपाल आपको न्योता देंगे ही देंगे, ये बात तो 100% सच है। फिर ऐसे में आखिरी निर्णय पर बीजेपी क्यों नहीं पहुंच पा रही है? दिक्कत कहां है आप लोगों की? पहली बात तो मेरा नाम सरदार सिंह नहीं, मेरा नाम सरदार आरपी सिंह है। दूसरी बात ये कि जब निमंत्रण आएगा तो हम चिंता करेंगे ना। जब निमंत्रण आएगा तो हम उसकी चिंता करेंगे जी। आज क्यों चिंता करें जी? जब आज के 10 दिन बाद, हफ्ते बाद जब भी एलजी ने बुलाना होगा, वो बाकी पार्टी से कंसल्टेशन करने, अपनी राय करने, उसके बाद जैसा उनका निर्णय होगा उसके हिसाब से हम अपना फैसला सुनाएंगे। आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बीजेपी के नेता आपस में ही और दिल्ली की जनता को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आप आशीष, जल्दी से आपको अपनी बात रखिए, बरखा सिंह जी के पास जाना है जी। मैं माफी चाहता हूँ जी सर, बताइए। मैं आरपी सिंह जी से पूछना चाहता हूँ आप कि आरपी सिंह जी आखिर बीजेपी। आशीष, जल्दी से सवाल पूछे। मैं आरपी सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी अपना स्टैंड कब तक क्लियर करेगी, क्योंकि बीजेपी कहीं इस बात का तो इंतजार नहीं करी है कि एलजी उन्हें बुलावा दे, क्योंकि बार बार उनके हाई जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से ये बातें आई हैं कि वो जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगी। एलजी उनको निमंत्रण देते हैं और उसके बाद जब एलजी उनको निमंत्रण देते हैं और वो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी बहुमत नहीं है कि हम सरकार बना सकें। क्या बीजेपी इस नैतिकता की दुहाई देकर एक बार फिर से दिल्ली की जनता का वोट लेना चाहती है? क्या बीजेपी इस इंतजार में है या बीजेपी उससे पहले ही कुछ क्लियर कर पाएगी? वेंकैया नायडू की ओर से अभी हाल ही में ये बयान भी दिया गया था कि जोड़ तोड़ की राजनीति हम दिल्ली में नहीं करेंगे। इसका जवाब सरदार आरपी सिंह जी। बिल्कुल जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे और जो विकल्प आपने कहा वो विकल्प भी हमारे लिए खुला हुआ है। चलिए, वो विकल्प भी, सारे विकल्पों को बीजेपी खोलकर रखना चाहती है बरखा सिंह जी, लेकिन दिल्ली की जनता कंफ्यूज है क्योंकि कल क्या होने जा रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जब सारे विकल्प खुले हैं और सारी चीजें हैं तो फिर सरकार बन जानी चाहिए। बिल्कुल, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को सरकार मिलनी चाहिए और वो, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। इसमें गुरेज क्या है जब इनके पास सब कुछ है और एलजी साहब बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, तो इनको बना लेनी चाहिए सरकार। सरदार आरपी सिंह जी, इतने सब बातों करना ही नहीं चाहिए कि हम ये करेंगे। बरखा सिंह जी ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब दीजिए। ये भी एक विकल्प है। कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। राज बिहारी जी, ये बीजेपी की स्थिति ऐसी क्यों बन गई है? देखिए, हर जगह गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करें, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति क्यों बीजेपी पैदा कर रही है? बीजेपी ने पहले ही जब सरकार बनाने का मौका आया था विधानसाभा चुनाव का, तो मना कर दिया था। अब इनको इंतजार था कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में क्या नतीजे आते हैं। अब और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो अगर उपराज्यपाल न्योता भी भेजते हैं, कल क्या होगा, लेकिन आज की स्थिति है कि बीजेपी सरकार बनाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास में जो जोड़ तोड़ का, जितनी जोड़ तोड़ वो कर सकते थे विधायक, क्योंकि भाजपा के नेता तो नहीं चाहते सरकार बने, लेकिन
बीजेपी के कुछ विधायक जरूर हैं, वो जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो मंत्री बनना चाहते हैं, वो जरूर तोड़फोड़ में लगे हुए थे। उन्होंने कांग्रेस से तोड़फोड़ का गणित लगाया, उन्होंने आम आदमी पार्टी से तोड़फोड़ का गणित लगाया। ऐसी भी है और शोएब इकबाल की ओर से ये बयान दिया गया है। सर मैं आपको बीच में रोकते हुए इसको जोड़ दूं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के बड़े नेताओं से अंदर खाने मिल रहे हैं और कोई भी चुनाव नहीं चाहता। नहीं, 6 लोग मिल चुके हैं। कांग्रेस के 6 लोग जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा था हम बाहर से समर्थन वो दे देंगे, लेकिन आप इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुझे लगता है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 6-7 विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की कि आप एंड टाइम पर गायब हो जाना तो हमारा बहुमत साबित हो जाएगा, तो हम बाद में ये सब सूत्रों के हिसाब से सरदार जी, आरपी सिंह जी, ये सब सोर्सों के हिसाब से है बीजेपी के। और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग 6 लोग नहीं जाएंगे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, चाहे 4 महीने सरकार बन जाए। फिर से ना कहते कि हमारे लिए ये विकल्प खुला हुआ है। लेकिन मेरी जो सूचना है, जो पार्टी के सोर्स कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास न्योता बनाने का, सरकार बनाने न्योता आएगा तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम जनता में जाएंगे। ये जब जनता में जाकर ये कहेंगे देखिए हमको 2-2 बार सरकार बनाने का मौका मिला, हमने सरकार इसलिए नहीं बनाई कि हमारे विधायक कम हो गए थे, तो अगले चुनाव में आप हमको ज्यादा से ज्यादा विधायक दें, सहानुभूति लेने की कोशिश की जाएगी। मैं दूसरी एक बात और जोड़ता हूँ इसमें। मुझे नहीं पता कि बीजेपी के विधायक क्यों चुनाव में जाने से वो डर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी मानती है कि उसका नुकसान होने वाला है, कांग्रेस भी मानती है कि उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में बीजेपी को मुझे लगता है कि उपराज्यपाल जब फैसला करेंगे नहीं करेंगे, केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए उपराज्यपाल कहना चाहिए कि आप तुरंत जो है विधानसभा भंग करिए। और जो सूचना है कि उसमें शायद केंद्र सरकार एक विकल्प ये भी लेके चल रहा है कि जो कोशिश उपराज्यपाल कर रहे हैं इसके बीच केंद्र सरकार ये भी एक विकल्प लेकर चल रही है कि हम चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दें। बिल्कुल, और इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरह के नतीजे हरियाणा और महाराष्ट्र में आए हैं उसका फायदा और उसका इम्पैक्ट हो सकता है हमें दिल्ली में देखने को मिले। लेकिन बीजेपी अगर इतनी ज्यादा कंफ्यूज है तो सरदार आरपी सिंह जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये है, आप कुछ बातें भी कहना चाह रहे हैं, क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर वो चुनाव में गई तो अभी जो स्थिति बीजेपी की है, यानी कि बहुमत से काफी ज्यादा दूर, वही स्थिति दोबारा पैदा ना हो जाए? अभी हाल में दिल्ली में पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान अगर मैं उसको असेंबली में बांटू, हम 60 सीटें जीते थे दिल्ली में 70 में से। और अभी हाल में एक मेन लाइन हिंदी चैनल ने एक सर्वे किया, हमको 47% और आप पार्टी को 38% दिया और कांग्रेस का सुहरा साफ किया। और मैं उस गणित को लगाऊं, राज बहरी तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, ये बता दें 9% अगर स्विंग हो किसी पार्टी के पक्ष में तो क्लीन स्वीप होता है। तीसरी बात, मुझे पता नहीं इनके सूत्र क्या है, मेरे सूत्र बड़े स्पष्ट है और मैं स्पष्टता से कह रहा हूं, हम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, हर परिस्थिति में चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। कल हमें जैसे परिस्थिति उस पर हम आकलन कर फिर भी चुनाव में जाने की तैयारी करेंगे। चलिए, कुल मिलाकर अब जाकर आपने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि बीजेपी चुनाव में यही कह रहा हूँ कि बीजेपी को फायदा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव से क्यों बच रही है? मैं भी बिल्कुल, और अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है, कंफ्यूज करके क्यों रखी हुई है दिल्ली की जनता की। लेकिन चलिए, कम से कम सरदार आरपी सिंह जी ने आपने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली बीजेपी चुनाव में जाने के लिए तैयार है, यानी कि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। उपराज्यपाल अगर आपको न्योता देते भी हैं तो भी बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 11 नवंबर तक का हमें इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद अनुराग मुस्कान के साथ देखिए हमारी खास पेश।